हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज से हम अपनी एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, फिर हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। साथ में जो उसका बेर एक्ट है, मतलब कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो बेर एक्ट है, हम उसका स्ट्रक्चर जानेंगे कि हम उसको आगे किस तरीके से पढ़ेंगे। और साथ में हम कवर अप करेंगे सेक्शन 1 को। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे कि हमारे लॉ के अंदर सब्जेक्ट होते हैं सीआरपीसी जिसे बीएनएस कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आईपीसी जिसे बीएनएस कहते हैं, वैसे एक सब्जेक्ट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर दो पार्टीज मिलकर कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उस एग्रीमेंट को लॉफुली एनफोर्स कराने के लिए ये एक्ट लाया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस या पीपल्स दैट द लॉ विल एनफोर्स। बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में जिसे लॉफुली एनफोर्स कराया जाता है। अब जानते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ए एक पर्सन है जिसके पास बाइक है, बी एक पर्सन है जिसके पास 10,000 रुपए है। ए जो होता है वो बी से कहता है कि मैं आपको अपनी बाइक बेचूंगा, वो भी 10,000 रुपए के लिए। और जो बी होता है वो इस बात के लिए एग्री कर जाता है कि ठीक है, 10,000 रुपए के बदले में मैं आपसे आपकी बाइक लूंगा। तो इनके बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। क्यों कहेंगे दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज बोथ पार्टीज एग्री, दोनों पार्टीज ने एग्री करा है। ए ने एग्री करा है वो बाइक देगा और बी ने एग्री करा है वो 10,000 रुपए देगा। और यहाँ पे प्रॉमिस भी है, मतलब कि ए ने प्रॉमिस करा है कि वो बाइक देगा और बी ने प्रॉमिस करा है कि वो 10,000 रुपए देगा। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे इन्वॉल्व है वो है मनी। जब भी कोई पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो उसमें मनी का इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कहते हैं कंसिडरेशन, जिसको हमारे सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन करा गया है। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए कि जब भी दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होगा किसी चीज को बेचने के लिए, किसी चीज को खरीदने के लिए, तो वहां पे मनी का इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पे ए बी से कहता कि मैं आपको अपनी बाइक फ्री में दूंगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा गिफ्ट। जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें एक चीज का इन्वॉल्व होना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है मनी। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा डेफिनेशन, जिसमें हमने समझा कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है और उसे लॉफुली एनफोर्स कराया जाता है। अगर लॉफुली एनफोर्स कराने का मतलब समझे तो लाइक समझ लीजिए कि बी ने बाद में जाके कह दिया कि भाई मैं नहीं ले रहा आपसे बाइक और ना ही मैं 10,000 रुपए दे रहा। तो यहाँ पे जो ए है वो कोर्ट में जा सकता है और कह सकता है कि बी ने मेरे साथ एग्रीमेंट करा था, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था, अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट से मुकर रहा है, पीछे हट रहा है। तो आप इससे कहिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करे या फिर मुझे बदले में कंपनसेशन दे। अब जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इनेक्ट हुआ था 25 अप्रैल 1872 में, और ये कब फोर्स में आया था? ये फोर्स में आया था 1 सितंबर 1872 में। आज की तारीख पे पूरे के पूरे इंडिया पे लागू होता है। इनेक्ट हुआ था 25 अप्रैल 1872 और फोर्स में आया था 1 सितंबर 1872। अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड की बात करें तो इसको डिफाइन करा गया हमारे सेक्शन 2 के एच में, जिसमें बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये एक एग्रीमेंट है जिसको लॉ के द्वारा एनफोर्स कराया जाता है। जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो रूल्स और प्रिंसिपल्स बताता है कि किस तरीके से इस एक्ट को इंडिया में गवर्न कराया जाएगा। और जो चीज हमने अभी पढ़ी थी ये आज के टाइम पे पूरी ही इंडिया पे लागू कराया जाता है। फिर बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कराया गया है। सबसे पहले आता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको सेक्शन 1 से लेके 75 तक डिफाइन करा गया है, मतलब कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक। उसके बाद आते हैं स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू गारंटी बिलमेंट प्लेज एजेंसी और पार्टनरशिप, जिसमें से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप को हटा दिया गया है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से उसको रिपील्ड कर दिया गया है और इनका एक स्पेशल एक्ट बना दिया गया है, अलग एक्ट बना दिया गया है, जिसको कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहते हैं और पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहते हैं। मतलब कि अगर हम इसके इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5th और 6th, जिसमें हम पढ़ते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि हम कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक समझते हैं कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्या क्या उसके एसेंशियल्स है, क्या क्या उसकी रेमेडीज है। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 7, जिसको कहते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसको सेक्शन 76 से लेके 123 तक बताया गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, बट इनको रिपील्ड कर दिया गया, इनको यहाँ से हटा दिया गया और इनका एक अलग ही एक्ट बना दिया गया। फिर आता है हमारा चैप्टर 8
चैप्टर 9 और चैप्टर 10, जिसके अंदर बताया गया है गारंटीज, बेलमेंट एजेंसी, प्लीज वगैरह, जिसको कि हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन करा गया है और इसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ना है। बट जो हमारा चैप्टर 11 है, जिसको पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं, उसको हटा दिया गया, इसको भी रिपील्ड कर दिया गया था हमारे सोगा की तरह, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की तरह, और इसका भी एक अलग एक्ट बना दिया गया था जिसको पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहते हैं। तो ये था हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन और उसका स्ट्रक्चर। अगर बात करें इसके सेक्शन 1 की, तो सेक्शन 1 सिर्फ ये बताता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको हम कहेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये पूरे इंडिया पे आज के टाइम पे लागू होगा। साथ में ही ये कब फोर्स में आया था, ये फोर्स में आया था 1 सितंबर 1872 के अंदर। इसके बाद आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 का हम एक अलग प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जनरल प्रिंसिपल समझने हैं तो सेक्शन 2 को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।